स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपकी स्टडी को और अच्छा करने के लिए अच्छे स्कोर नंबर आप कर सकें, इसलिए हम आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियोज, लेक्चर क्लासेस, लाइव क्लासेस और बहुत सारे कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे एनआईएस के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में और इसमें जो है हम 5 एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि अब तक के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इस तरह के क्वेश्चन पेपर के वीडियोज मैं ला चुका हूं, तो उन सबको भी आप देख सकते हैं, जिसमें इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आपका बायोलॉजी, मैथ, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। शायद इकोनॉमिक्स का अब बहुत जल्द मैं कर दूंगा, उसका नहीं होगा लेकिन वो भी मैं कर दूंगा। खैर, देखिए यहाँ पर एनआईएस हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पेपर अभी हमारे सामने है अप्रैल 2022 का। तो इसमें हम देखेंगे और हम साथ में ये भी डिस्कशन करेंगे कि भाई अगर 5 एग्ज़ाम की तुलना की जाए आपस में, तो एक साथ अगर आप कहीं ना कहीं सामने रखते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि अरे इस तरह के सवाल रिपीट करते हैं या इन क्वेश्चंस पे हमें ध्यान देना चाहिए या ये वाला पैटर्न ना हमेशा रिपीट करता है। तो इससे आपको क्या होता है, स्मार्ट वर्क होता है और इससे आप अच्छा नंबर स्कोर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 12th क्लास का है, इसको हम देखते हैं। हिंदी का जो कोड है वो है 301 और इसके अलावा आप ध्यान से देखेंगे तो ये 100 मार्क्स का है और ये 3 घंटे का पेपर होता है। आपको हाथ चलाना पड़ेगा और सही से आपको लिखना पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अप्रैल 2022 के पेपर की। देखिए ध्यान से, खंड क की बात करेगा, जैसे कि इंग्लिश में सेक्शन ए लिखा होता है, ये 4 मार्क्स का है। इसमें लिखा निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इस तरह के जो सवाल होंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे, उसके बाद बाकी को हम उस तरह से तुलना करते चलेंगे कि किस तरह से आया है। तो निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये लिखा हुआ है जैसे बैठ ले कुछ देर आओ एक पथ के पथिक से प्रिय अंत और अनंत के, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है और इसके अकॉर्डिंग जो है आपको लिखना पड़ेगा, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो आप व्याख्या में लिखना पड़ेगा भाई कौन से चैप्टर से कौन सा कवि है और क्या मीनिंग है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत दिमाग आप लगाएंगे और हिंदी आपकी अच्छी है, आप अच्छा लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हिंदी में भी बहुत अच्छा नंबर ले आएंगे। और हिंदी का भी सिलेबस बहुत जल्द जो है ये अवेलेबल हो जाएगा हमारे ऐप पर। और नॉर्मली अगर आपको ऐप आने में अगर आप नहीं समझ पा रहे या नहीं आप तक पहुंच पा रहा है तो हम हमारे व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे चैट बॉक्स में जो है या कमेंट सेक्शन में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी होगी, जिसमें हम हिंदी व्याकरण से लेकर तमाम चीज़ों के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं जहाँ हिंदी व्याकरण पूछा भी जाता है, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए इसके अलावा जो है अगर अथवा में करके दिया है ये, एक और दिया हुआ है, सुनी सुनी बचन राम रुख पाई गुरु साहिब अनुकूल लगाई लखी अपने सर सब छरु भारू कहीं न सकही कछु करहु विचार। तो इस तरह से ये चीज़ें ली गई है। तो आपको इसमें में भी आप चैप्टर पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन चैप्टर से ही लिया गया है। और उसके बाद जो है इन दोनों में से चाहे तो आप इसका कर लीजिए सप्रसंग व्याख्या, ये ऊपर वाले का, ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, खा में है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, 2 मार्क्स का है। वे रहीम नरधन्य है पर उपकारी अंग बाटन वारे के लगे जेव मेहंदी को रंग। तो इसका आप सब सौंदर्य आपको करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ये भी 4 मार्क्स का है, 2+2, यानी कि आप देखेंगे ध्यान से तो ये आप में इनमें से कोई 2 प्रश्न के ही उत्तर आपको देने हैं। और इसमें लिखा है कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम किस प्रकार का है। देखिए आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो लॉजिकली भारत में आप रहते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं मीरा पर तो भजन ही भजन मिलता रहता है। तो आप इसमें बना कर भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा नंबर आप ले आएंगे। फाग पद में गोपिका की आंख से क्या निकल गया और क्या रह गया, अब ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें मुझे कदम कदम पर भी में कविताएं मुस्कुराकर प्यार भरी बातें किससे और क्यों करना चाहती हैं। तो ये आप पढ़ेंगे तो जवाब दे पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो 2 नंबर का है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पद अथवा कठपुतली कविता का केंद्रीय भाव लगभग 30-40 शब्दों में लिखिए। देखिए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो देखिए इसमें आप सुना होगा प्रभु जी तुम चंद, इस पर भजन भी है। तो अब इसका मीनिंग आपको लिखना, भाव प्रसंग लिखना है 30-40 शब्दों में, 2 मार्क्स का है, आराम से आप लिख लेंगे।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, छंद और अलंकार का नाम लिखिए। कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिका है, वाह खाए बौरात है या पाए बौराए। तो इसमें कनक और कनक ये दो शब्द लिखे गए, इन दोनों के अलग अलग मीनिंग है। तो एक कनक का कुछ और मीनिंग होगा और एक कनक का कुछ और मीनिंग होगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे भक्ति कालीन साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 2 मार्क्स का है। ठीक, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पैटर्न देखिए, आपका एक गद्यांश दिया हुआ है, तो इस गद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ 4 मार्क्स का होता है ये, और ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें व्याख्या करना अच्छे से लिखना है फिर देख के आपको, और 4 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली आपको लिखना पड़ेगा। पठित पाठ के आधार पर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाव अथवा मोहन राकेश की भाषा शैली की दो विशेषताएं लिखिए। तो ये आपके भी सिलेबस का ही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 40-40 शब्दों में लिखिए। तो 2+2 यानी 4 हो गया। जैसे भिखारिन के 2 बच्चों के साथ अरुणा ने कैसा व्यवहार किया, कुटच की सबसे सराहनीय बात क्या है, अनुराधा ने शहर जाकर नौकरी करने के बारे में क्यों सोचा, स्नेहपूर्वक 8वां है, स्नेहपूर्वक सामाजिक वातावरण युवकों के मानसिक भावनात्मक विकास, इसके ऊपर है पीढ़ियां और गिट्टियां। तो ये चीज़ें हैं 2 मार्क्स का है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 50-50 शब्द में लिखना है। कोई 2 ही प्रश्न है, 3 में से करना है। 3-3 नंबर का देवी सिंह और विराटा की पद्मिनी उपन्यास के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका 2 है, 1-1 मार्क्स है। लोचन सिंह ने मुसलमान सैनिक को दुर्गा मंदिर से चले जाने क्यों कहा, और कुंजर सिंह को अली मर्दान की सहायता अच्छी क्यों नहीं लगी। अच्छा, हिंदी में आपकी राइटिंग बहुत सुंदर और प्यारी होनी चाहिए, इसमें आपका नंबर जल्दी स्कोर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, काव्यांश को पढ़िए और देखिए इसके नीचे कुछ प्रश्न होंगे। 5 मार्क्स का है ये। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जो आप यहाँ देंगे। आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 नंबर का है, और ये जो 11 और 12 क्वेश्चन है इसमें बहुत अच्छे नंबर आप लाएंगे। गद्यांश पढ़ना होता है और गद्यांश पढ़ के इन्हीं में से हमें आंसर ढूंढने होते हैं। और इसमें देखिए 8 मार्क्स का है, और ऊपर में देखिए ये कितने मार्क्स का है, कहाँ चला गया, हाँ ये आपका 5 मार्क्स का, 8×5 13। तो हिंदी में नंबर बड़ा अच्छा लेके आएंगे, चिंता नहीं करें आप। 13 जो है 13 नंबर क्वेश्चन, कोष्टक में दिए निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। चिन्ह जरूरत शुद्ध रूप लिखिए। आपको अभी बहुत बातें सीखना है, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें, बाकियों को शुद्ध कीजिए। तो ये सब जो है 8 नंबर का अपना लोग सीधा करना मुहावरे, तो इसमें सब लिखा हुआ है। ये व्याकरण का पाठ हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित अनुच्छेद का सार लगभग 50 शब्दों में लिखिए और एक शीर्षक दीजिए। ऐसा ही कुछ इंग्लिश के पेपर में भी था जो मैं बता रहा था। खैर ये 4 मार्क्स का है। और इसके नीचे देखिए एक आपको निबंध लिखना होगा, जैसे कि मेरा देश महान। देख रहे हैं 8×5 13 तो ऊपर दिखा दिया, 13 और 8 देखिए 20-21। तो कहने का मतलब 100 नंबर में 33 नंबर पास करने का होता है, तो आप ऐसा ही क्रॉस कर जाएंगे। खाली हिंदी व्याकरण ये सबसे, तो 250 से 300 शब्दों में लिखना होता है। मेरा प्रिय खेल संगति का महत्व, कोई अविस्मरणीय घटना जिसको कभी आप भूल ना पाए। फिर देखा भाव पल्लवन कीजिए, मन से हारे तो सब हारे। तो हम कहते भी है मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन से हार गए तो सब हार जाएंगे। बहुत कुछ खो देता है आदमी जब मन से हार जाता है। तो याद नीचे नीचे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और आगे लाल इसमें लिखा नहीं, मैं बता रसरी आवत तेज तेज सिल पर पड़ता निशान। तो भरद्वाज की कहानी मैंने पढ़ी थी। अब इसमें किस कहानी के ऊपर है, बट वो इसमें होता है कि भाई गुरु जी कहते हैं कि आप आगे घर चले जाओ, नहीं पढ़ पाओगे, इतने हर साल आप बार बार जो है एक ही क्लास में रहते हो। तो वो जब देखता है कि कुएं की रस्सी जो है ना पत्थर को घींच देती है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ाई कर सकता हूँ। काफ़ी विद्वान फिर होते हैं वो। तो इसमें आरंभ लिखना है, अपने बचपन के साथियों के साथ मनाई गई पिकनिक के अनुभव को 40 शब्दों में, तो अपने मन से लिखना है, फ्री का नंबर ये सब। तो 17 है, बंदरों के कारण होने वाली परेशानी के बारे में किसी हिंदी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो ये फॉर्मल हो गया, मतलब इसमें तरीके से आपको लिखना पड़ेगा जैसे कि आप लिखते थे। प्रारूपण किसे कहते हैं, तो व्याकरण का हो गया यहाँ पर। ये सारी चीज़ें अर्धवार्षिक वार्षिक है, ये 7 नंबर का हो गया। और यहाँ पर खंड खा आएगा सूचना और प्रौद्योगिकी हिंदी का, 5 मार्क्स का है, 1+2+2। अर्थ लिखिए, प्रसार, काला टाइप, इंटरनेट की उपयोगिता व प्रकाश डालिए, फीचर किसे कहते हैं, इसे कैसे प्रस्तुत किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम कोर्स में आपके लिए डिजाइन करेंगे और अच्छे से बताएंगे। साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो बहुत जल्द इस पर भी काम अभी हो रहा है, इंग्लिश पर फिलहाल और हिंदी पर भी। तो बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि हिंदी और इंग्लिश का दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप इसे वेरी अफोर्डेबल प्राइस में एक नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज के बराबर आप परचेज कर सकते हैं।
नॉर्मल देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर लिखिए। तो समाचार प्राप्त करने के मुख्य स्रोत बताइए, सूचना प्रौद्योगिकी के कोई दो लाभ बताइए, अनुवाद के संदर्भ का क्या महत्व है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, तो आप जरूरतमंदों के लिए मुफ्त भोजन व्यवस्था कर रहे हैं, तो समाचार पत्र के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, दवाई वगैरह के बारे में, अपने क्षेत्र में जरूरी दवाइयाँ उपलब्ध न होने के बारे में समाचार तैयार कीजिए। 3+3 6 मार्क्स का है। खंड का विज्ञान की भाषा हिंदी है, यानी कि अर्थ लिखिए, परिधि, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें देखिए। अंधविश्वास जनसंख्या वृद्धि कारण कैसे बनते हैं, और जनसंख्या वृद्धि कारण प्रकृति, देखिए अंधविश्वास जनसंख्या वृद्धि कारण क्यों नहीं बनेगा है? जब इंसान कहेगा कि ऊपर वाले की देन है ना, जब भी लोग बोलेगा कि ऊपर वाले की देन है, तो फिर तो जनसंख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। 2 से 4 क्या 6 8 बच्चे कर लेंगे फिर तो। अब सीधी सी बात है, अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए या नॉर्मल देखा जाए तो हमारे हाथों में है भाई। अब जहर हमारे सामने रखा हुआ है, तो अब हम खाएंगे तो मर जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये थोड़ी ना बोला भगवान ने कि भाई भगवान ने कहा है मरने के लिए। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास वाली चीज़ हो जाती है। तो इसी के ऊपर आपको यहाँ पर लिखना है, आपको जो भी करना है। गरीब और गरीब हो जाते हैं बच्चे, बहुत सारा है, काफ़ी कई सारे माइंड सेट है। मेरे रिश्तेदार वगैरह में भी उनके बहुत सारे बच्चे थे। मैंने उनसे पूछा आप इतने बच्चे क्यों करते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर सब 100 रुपये भी कमाएगा तो मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक अपना माइंडसेट भी होता है, कई सारी चीज़ें हैं खैर। लेकिन जनसंख्या किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए, ज़मीन भी घटता जा रहा है, और जिस तरीके से घर मकान बनते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रसायन और केमिकल का मजबूरी में ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ज़मीन तो अब कम हो रहा है, लेकिन खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो इससे हमारा हेल्थ का भी प्रभाव पड़ रहा, पर्यावरण को भी प्रदूषण हो रहा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो खैर, थोड़ा ये टॉपिक ऐसा था, मैंने बोल दिया। हालांकि टाइम में आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, 11 मिनट हो गया है। चलिए आगे बात, जनसंख्या वृद्धि से ही आगे कुछ क्वेश्चन है। कंप्यूटर सूचना और संचार क्षेत्र में क्रांति कैसे आई है, परिभाषिक शब्दावली का उदाहरण कीजिए। ठीक है, अब अगला जो है देखिए, ये आपका हिंदी का है, अक्टूबर 2021 का है। मैं स्क्रॉल करता चलूँगा, आप इसको देखते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेम पैटर्न यहाँ पर है जैसे ऊपर वाले में था। 100% व्याख्या करने का है, उसका अथवा करके दिया है, इसका ख पार्ट दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखिए, 30-35 शब्दों में आपको लिखना है। 3, 4 ये सब आपके सिलेबस का ही है। 5 भी मुझे आपका सिलेबस नहीं लग रहा। 6 एक गद्यांश दिया है जिसमें आपको व्याख्या करना है। 7, 8 देखिए मुझे लगता है आपके सिलेबस का ही है। 9 भी आपके सिलेबस का है। 10 भी आपके सिलेबस का है। क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़ेंगे काव्यांश को, फिर इसका उत्तर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपको गद्यांश देखना है, फिर इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए इनके उत्तर आपको लिखने होंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अपना खुद का PDF बना सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल सेम जो नाम यूट्यूब पर है वही टेलीग्राम पर है, GCC NIS क्लासेस, वहाँ आप इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से, निर्देशन उत्तर देना है। तो ग्रामर व्याकरण हो गया यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 14 1/3 शब्दों में है, उपयुक्त शीर्षक आपको देना है यहाँ पे। और 15 में देखेंगे 300 शब्दों में निबंध लिखना, जैसे मेरा प्रिय लेखक, मित्रता का महत्व, सिकुड़ते वन, विद्यार्थी और अनुशासन, ये सब है यहाँ पर। 16 में आपको फिर से देखिए वो रिपीट कर गया, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। और अगला लाइन नहीं लिखा इसने, रसरी आवत तेज तेज सिल पर पड़त निशान है, पराधीन सपने हो सुख माही। तो ये लिखा है, आप किसी पहाड़ पर छुट्टियां मनाने गए थे, अचानक बर्फबारी होने लगी। अपने अनुभव को लगभग 35 शब्दों में लिखे। अब देखिए, आप जा रहे हैं पहाड़ पर छुट्टियां मनाने, और कंडीशन भी दे रहा है कि बर्फबारी होने लगी है ना, बर्फ वगैरह होने लगता है, बर्फबारी। तो उस फीलिंग को आपको लिखना है, कैसा आप फील करेंगे, कैसा आपको लगेगा। ठीक है, मैं भी एक बार गया था ऐसे सावन के महीने में नीलकंठ, तो पैदल चढ़ाई करी थी। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते ना काफ़ी ओला वगैरह गिरने लग गया था। बर्फबारी तो नहीं करेंगे, बट ओला बहुत गिरा था। तो कहीं ना कहीं एक अपना अपना एक फील होता है, अनुभव होता है, उसको लिखना है। अपनी बीमारी के बारे में बताकर छुट्टी आपको लेना है। बाकी ये आपके सामने प्रारूपण फिर से रिपीट कर रहा है, ऊपर भी था और यहाँ भी था, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये सामूहिक बार चित्र यहाँ पर आपको बनाना है यहाँ पर। और इससे खंड ख में आप देख लीजिए वही सारे क्वेश्चंस होते हैं जो अखबार वगैरह से रिलेटेड होता है। और आप देख लीजिए ध्यान से, प्रिंट मीडिया वगैरह आपके सामने क्वेश्चन है। खंड ग आप देख लीजिए, ठीक है। सीरा बाइट गुरुत्व, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता जहाँ तक मुझे लग रहा, मैंने आचार्य सुश्रुत एक बहुत बड़े उस समय पर जो है भारत में इतने वर्ष पहले जो है बहुत बड़े वैद्य हुआ करते थे। और उनकी जो आप बोलेंगे टैलेंट था, जो ज्ञान था, वो आज के किसी सर्जियन से काफ़ी ज़्यादा था। विज्ञान अंधविश्वासों से बचना कैसे सिखाता, ये सब लिखना है आपको। जनसंख्या के बारे में फिर से लिख रहा है यहाँ पर।
कंप्यूटर से। तो ये इजी सवाल है। आगे हम लोग बात करते हैं, हमारा टाइम भी जो है हम 14 मिनट का हो गया। आगे हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन पेपर जनवरी फरवरी 2021 का है, नहीं लगभग ऑन डिमांड पेपर का ये होगा। आइए आगे बात करते हैं। 301 अगेन 100 मार्क्स का है, 3 घंटे का है। सेम पैटर्न देखने को मिलेगा यहाँ पर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हो हम आपके दास हैं, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो लास्ट में रैदास ने लिखा है। आगे बात करते हैं। इस तरह से आप देखते चलिए, अथवा करके भी आप दे सकते हैं यहाँ पर, और ख पार्ट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। काव्य सौंदर्य सेकंड क्वेश्चन भी 35-35 शब्दों में लिखना है यहाँ पर आपके सामने। इसके अलावा जो है आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये सारे आपके सिलेबस का ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कन्हैया लाल के बारे में पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 50-50 शब्दों में लिखना, ये भी आपके सिलेबस का ही है, ठीक। और 9 जो आप कैसे कह सकते हैं कि धर्म के प्रति दृढ़ आस्था, देवी देवता में विश्वास, बुंदेलखंड की संस्कृति के प्रमुख अंग है, तो ये भी आपके सिलेबस का ही है। ये 10 भी आपके सिलेबस का है। 11 अगेन आपको एक दिया गया है कविता, उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद जो है नीचे कुछ सवाल दिए गए, उन सवालों के जवाब दीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आप ध्यान से देख लीजिए ताकि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो आपके सामने पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। साथ में इस तरीके के जो चार्ली की फिल्में, इस भारत में चार्ली क्या स्थिति है, ये सब आपको करना चाहिए। वही चार्ली है ना, चार्ली चैपलिन के बारे में लिखा है, जन्म, ठीक है ठीक है। और उसके बाद 13 क्वेश्चन नंबर मिश्र वाक्य में बदलिए, मतलब हिंदी व्याकरण हो गया। 14 भी हिंदी व्याकरण हो गया। 15वां भी आपका उपयोगिता विचार कीजिए, फाइल पर टिप्पण कीजिए, यही सब है और क्या। 16 में भी आसान आपका इस तरह के सवाल होते हैं। और 17 आप देखेंगे तो परीक्षा हॉल में पहुंचे तो पता चला कि प्रवेश पत्र घर पर ही रह गया है। आपको कैसा लगा? अपने अनुभव को संक्षेप में लिखे देखिए। अपना अनुभव लिखने के लिए कहा था, ऊपर बर्फबारी कर रहा था, यहाँ पर एडमिट कार्ड ही घर पे छूट गया है। अब कैसा आपको फील होगा? सर हम तो ऐसा फील होगा कि सर अब तो पूछो नहीं, अब बड़े परेशान हो जाएंगे। अपना अपना फील लिखोगे। नीचे दिए गए चित्र ध्यान से पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो ये सारे आपके सामने हैं और यही आपका एक चार्ट था जो बनाना होता है। तो कि आप प्रोफेसर, ये सारी देखेंगे इसमें आप दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई को लिखा है यहाँ पर। 20 क्वेश्चन नंबर में आपका 300 शब्दों में निबंध लिखना, पर्यावरण प्रदूषण, पुस्तकों का महत्व। फिर से वो पूछ रहा है करत करत अभ्यास के जड़मती, तो कर ही लेना आप, नहीं इसको छोड़ना मत आप, ये बार बार रिपीट कर रहा है। आगे बात करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी के बारे में लिखा है यहाँ पर। आप देखिए मीडिया वगैरह, फैक्ट्स पहले भी आता, समाचार पत्र का, रेडियो का, सूचना का, इस तरीके से ये सारी चीज़ें देखिए। जनसंख्या वृद्धि का फिर से आ रहा है, रिपीट कर रहा है, ये रिपीट थी। महर्षि चरक के बारे में, आचार्य सुश्रुत के बारे में अच्छे से आप बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि चरक भी आ चुका है और आचार्य सुश्रुत भी आ चुका है। पता नहीं पतंजलि, आचार्य पतंजलि का है कि नहीं है, महर्षि पतंजलि की है कि नहीं, इसमें नहीं होगा। कंप्यूटर पर हिंदी में काम करना सरल है, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें विज्ञान की भाषा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं अक्टूबर 2019 की। तो मैं स्क्रॉल करता चलता हूँ। सेम पैटर्न, सेम देख रहे हैं, सेम पैटर्न एकदम से रिपीट कर रही। तो क्वेश्चन ही रिपीट कर गया पहला, ठीक है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट कर गया है। और दूसरा ख वाला हो गया यहाँ पर। फिर सेकंड आपका हो गया कठपुतली, बार बार आ रहा है। कृष्ण भक्ति यहाँ पर है। 5 वाला रिपीट कर रहा है, पहले भी आ चुका था 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के भाषा शैली के बारे में, वही है। निम्नलिखित में से 30-35 शब्दों में यहाँ पर लिखना है। फिर एक पेड़ एक ठूंठ लिखा हुआ है, आपके सिलेबस का है, ये भी आपके सिलेबस का है, ये सब आपके सिलेबस का है, ठीक है, ये सब सिलेबस कहीं जा रहा है आप लोग का, ठीक है। ये 13 देख लीजिए यहाँ पर। मैं केवल स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आप इसको आराम से पॉज करके देख लेना। टाइम आपका ज़्यादा मैं नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज़्यादा करना बेकार है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं। इस तरीके से शीर्षक वगैरह आपका देना है। ये 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। परिश्रमी सफलता कुंजी, विद्यार्थी अनुशासन, भारत देश महान, प्रदूषण समस्या समाधान, यही सब है। भाव पल्लवन कितना है, अपना हाथ जगन्नाथ, अथवा जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। आपके क्षेत्र में उत्पन्न बिजली के संकट से असुविधाओं की ओर
ध्यानाकृष्ट करते हुए विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर को लिखिए। और यहाँ पर जो है दंड चित्र के रूप में आपको यह दिखाना पड़ेगा और प्रतिवेदन टिप्पणी लिखनी है। दुर्घटना में आप बाल बचे ये जरूर पूछता, आपसे एक अनुभव जरूर पूछेगा। और ये कौन सा पूछेगा, ये तो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको खुद ही फील करना होगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप किस तरह फील करते। ठीक है, ये आपको एक डायरेक्टर की तरह सोचना पड़ेगा आपको। और सूचना प्रौद्योगिकी में आप देखिए खंड का में हम जानते ही हैं रेडियो दूरदर्शन वगैरह का। पहले के रेडियो पे आता रहता था, दादाजी वगैरह बहुत मेरे चलाते थे, तो शाम के टाइम आता था, उसमें बोलता था अभी अभी शाम के 7 बजे हैं और आप बाल भर्ती पे सुन रहे हैं। तो ऐसे करके जो है बुलेटिन वो अपना देता रहता था। तो इस तरीके से दूरदर्शन भी बहुत चलता था। मैंने करीबन बचपन से दूरदर्शन पे लगभग जो है 4 नहीं हफ्ते में कम से कम मैं कितनी मूवीज़ देख लेता था। संडे को 2 मूवीज़, सैटरडे 4 मूवीज़ और 4 चौके 16 मूवीज़। 16 मूवी में कम से कम देखता था, है ना, एक महीने में। आप अंदाज़ा लगा लो 10 महीने में 160 और 16 दूनी 32, लगभग आप मान के चलो कि लगभग 200 मूवीज एक साल के अंदर में देख लो। 150 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 150 मूवीज मान लो। तो मैंने अगर उसमें 150 मूवीज के हिसाब से 10 साल ही देखा होगा, तो अप्रोक्स 10 साल नहीं 5 साल ही ले लो, तो कम से कम मतलब 800-900 मूवीज़ मतलब कहीं नहीं जाता। दूरदर्शन पे खाली मैंने 500+ मूवीज़ देखी है, दूरदर्शन पे केवल बता रहा हूँ मैं। हिंदी समाचार पत्रों में किस प्रकार के शब्दों का वाक्य का प्रयोग करना चाहिए, उदाहरण दीजिए। इंटरनेट के उपयोग में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए खंड ग आप देख लीजिए एक बार, बाइट वगैरह, हार्ड डिस्क ऊर्जा वगैरह लिखा है यहाँ पर। जनसंख्या वृद्धि फिर से आ रहा है और रात में कुछ विशिष्ट पेड़ों के नीचे सोने से अमंगल होने की आशंका मानी जाती है। तो आपने तर्क वगैरह आप दे सकते हैं। हालांकि साइंटिफिक रीजन भी कई बार होता है, पेड़ पौधे जो हैं वो रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो इससे मौत होने का डर होता है या कुछ समस्या हो सकती है, तो इसलिए बोलते हैं अमंगल है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय आधुनिक वैज्ञानिक। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आई थिंक ये लास्ट है अप्रैल 2019 का, और आपका टाइम भी 22 मिनट का हो गया है। इसका हम बात कर लेते हैं अप्रैल 2019 के क्वेश्चन पेपर की, और अप्रैल 2019 देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से सेम पैटर्न है, वही सब रहता है, आप देखते चलो, केवल आराम से देखते चलो। कठपुतली बार बार आ रहा है, सतसहिंग आ रहा है, निराला छंद आ रहा है, 6 7 कहाँ चला गया? जब 7 यहीं पर ऊपर में हरिशंकर परसाई का 8 9 और 10 ये आपके सिलेबस का ही है। 11 में आपके सामने कुछ कविता दी गई है और कविता को आपको पढ़ना है, ये पूरी कविता हो गई। एंड देन आफ्टर यहाँ से कुछ जवाब आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी कुछ प्रश्न आपको गद्यांश पढ़ के यहाँ पर जो है ये प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पर देने हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 पर देख लीजिए आप ध्यान से, हिंदी व्याकरण है ये। इस तरह से 2 सवाल और यहाँ पर बाद में है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल दे, इसका आप भाव पल्लवन कीजिए। 15 हो गया। 16 हो गया 3 शब्द में निबंध लिखना। अचानक आई बाढ़ का दृश्य, महानगर में महिलाओं की सुरक्षा, देश के प्रति युक्त वर्ग के कर्तव्य, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो उसमें ना हिंदी हम वतन के हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। तो ये तो खाली एक लाइन है, इसका मीनिंग आपको पूरा लिखना है। आपकी कॉलोनी में अनाधिकृत मकान की रोकथाम में तो नगर निगम, मतलब होता ना अनाधिकृत मकान, बहुत सारे मकान लोग बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें नगर निगम, अब सड़क होता है, नाली होता है, सब कुछ, पार्क होता है, कोई घर ऐसे बना देता, आप तो उस पर नगर निगम पे लेटर लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। और ये क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक के पद पे आपका इंटरव्यू हुआ है और आपको असफल होने का भय था क्योंकि सही उत्तर नहीं दे सके थे, लेकिन कल जब आपको उस पर अपॉइंटमेंट मिल गया, नियुक्ति पत्र मिल गया, तो बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो आप अपने अनुभव को बताइए, है कि नहीं। थैंक गॉड ये नहीं पूछ रहा है कि आपकी शादी हो गई है, आप अपने अनुभव को बताइए। तो ये पता नहीं अनुभव है, कैसा अनुभव ये पूछता है। कभी बोलता है कि आपका ये हो गया, कभी बर्फबारी हो रही है। इससे पहले इसने क्या पूछ दिया था, एडमिट कार्ड घर पे भूल गए। ऐसा ऐसा कौन पूछता है भाई अनुभव। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा है, यहाँ पर ये हिंदी व्याकरण में आएगा, कुछ बुक का भी आपका है।
ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी का हो गया, समाचार धारावाहिक स्टाफ पर संचार क्रांति रेडियो के बारे में दिया है 30-35 शब्द में। आपकी कॉलोनी में अधिकांश वरिष्ठ नागरिक हैं, तो अपने घरों में अकेले रहते हैं, तो रोजगार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युवा मोर्चा नाम की संस्था बनाई गई, उनकी सेवा करने को तत्पर है। ठीक है, इसके बारे में आइटम तैयार कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप किसी पब्लिक स्कूल के संचालक हैं, ठीक है, मतलब मालिक हैं। स्कूल में हिंदी अध्यापिकाओं के 2 पद खाली हैं, तो उन पदों पर सुयोग्य अनुभवी अध्यापिकाएं नियुक्त करना चाहते हैं, तो इस समाचार पत्र के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, एक बार आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो बहुत बढ़िया कर देंगे। क्रिस्टल, ध्वनि, भूतापीय ऊर्जा, तो वैज्ञानिक, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में दिया है यहाँ पर, और ये खत्म हो गया। और इसी के साथ ज्वाइन लाइव क्लासेस, और व्हाट्सअप नंबर इज 9643480201। द बेस्ट प्रिपरेशन NIS ऑल एग्जाम्स। और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। हमारे लाइव बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेरी अफोर्डेबल फी, इतना कम, एक गुरुदक्षिणा के तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी का। बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस पे काम चल रहा है, वहाँ आप सिलेबस परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप इस व्हाट्सअप पे चैट करके ले सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप चैट पे डालेंगे तो आपको सही और सटीक जानकारी मैं आपको सही टाइम पे दे पाऊँगा, और आपके सारी सपने पूरे हों, आप अच्छे नंबर से पास करें, चाहे विषय सब्जेक्ट कुछ भी हो। और इन सारे नंबर जुड़ के परसेंटेज तैयार होता है, तो हर सब्जेक्ट में नंबर लाना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर लेना, बहुत मेहनत लगता है, इतने सारे सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन पेपर्स, PDF बनाना, वीडियो बनाना, फिर अपलोड करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एनीवे, हम सारा चीज़ परेशानी, तकलीफ़ या मेहनत के तैयार हैं, बट हमारा आउटपुट यानी कि आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और आपका रिजल्ट अच्छा है तो आप हमें फीडबैक ज़रूर दें, हमें कांटेक्ट ज़रूर करें, जिससे हमें लगे कि हमारी मेहनत सच में साकार हो रही है। मिलते हैं एक नए वीडियो और टॉपिक के साथ में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।